जो मेरा गिम्बल है वहाँ पे 25,000 का मिलता है, वो मेरे को यहाँ पे मिला क्योंकि यहाँ पे अभी क्रिसमस का सीज़न है। चलो चलते हैं पहले H&M में। नाइस। तो मेरे को यहाँ से जाना है DJI के स्टोर पे, जो कि फुकेत में है। कोई फ्लोरेस्टा करके कुछ तो नाम था उसका। कैब करवाई है मैंने, जिसके मेरे को पड़ रहा है अराउंड 340 बात। बोल्ट से करवाई है मैंने। ग्रैब पे भी ट्राई किया था। ग्रैब का जो एवरीडे वाला जो छोटी बेसिकली जैसे हमारे ऊबर में नॉर्मल कैब्स आती हैं, फिर SUV आती है, ऐसे करके डिफरेंट कैटेगरी है, वैसे इसमें भी है। तो उस पर तो मिली नहीं, मतलब हो गई थी, बट कोई ड्राइवर ने एक्सेप्ट नहीं करी। तो भी वही होगा कि एवरीडे वाली इधर क्या ही करेंगे, है ना। फिर अभी मैंने करवाई है बोल्ट से। बोल्ट का मतलब कंपैरेटिवली थोड़ा सा अच्छा था प्राइस, तो भी करा है। देखो आता है तो उस पर बैठ के जाऊँगा। हाफ एन आवर का रास्ता है। आ गए हम फुकेत सेंट्रल। हेलो, अभी मुझे लोकेट करना है हमारा DJI का। तो सारा लैंग्वेज इतनी प्रॉब्लम है ना, हर ऐप भी मतलब ऑब्वियसली यार इनकी नेटिव लैंग्वेज है तो ऐसे ही होगा, पर मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी ढूंढते हैं कहाँ पे है, फिर बताता हूँ। हमने कर ली है शॉपिंग। ये रहा मेरा DJI का सामान। ये है यहाँ का सेंट्रल फुकेत मॉल। मॉल तो काफ़ी सही है यार। मॉल ही सैर करते हैं। कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ से नज़ारा। आई थिंक क्रिसमस है तो काफ़ी अच्छे से सजा रखा है इन्होंने। नाइस। एक राउंड मार के आते हैं। है मैंगो का शोरूम। ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे सारे जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं यहीं पे मिलते हैं। बिग कैमरा गैलेरिया एंड देन AIS डिजिटल, बीच में कुछ कपड़े। यहाँ पे डुकाटी का शोरूम मैंने लिया है वहाँ से, जो DJI का खुद का स्टोर है। काफ़ी अच्छी डील मिल गई मेरे को। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को आराम से जो मेरा गिम्बल है वहाँ पे 25,000 का मिलता है, वो मेरे को यहाँ पे मिला है आई थिंक 19,000 का। अभी उस पर भी वैट रिटर्न होगा, वो भी करवा लिया मैंने। तो मज़े तो आ रहे हैं। ये यहाँ पे देखना, ये बैठने के लिए बहुत अच्छी चीज़ बना रखी है सभी मॉल में। यहाँ बेसिकली आप ऐसे करके बैठ सकते हो और सारे शोरूम्स के बाहर लगा हुआ है। एम्बियंस में मेरे को याद है चलते चलते ऐसी तैसी हो जाती है। अगर ऐसा कुछ हमारे यहाँ पे भी हो जाए, पर वो है ना, हमारे वाले साले बैठ के यहाँ पे अपना डब्बा खोल के खाना भी खाने लग जाएंगे, गंदा भी कर देंगे। ओह ये देखो, क्योंकि यहाँ पे अभी क्रिसमस का सीज़न है। हाउ ब्यूटीफुल। मेरे को एक बार ऊपर जाके दिखाना है यार। चल मेरे को जाना है अभी यहाँ से ज़ारा ढूंढना होगा। इसको आई थिंक 3rd फ्लोर ही बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो नहीं है ग्राउंड 1 2 3। ये नीचे से 1 से स्टार्ट करता है। ये कुछ तो है भाई, क्या ये गैंगनम। ओह यहाँ पे भी ट्रेन। आई थिंक ये ट्रेन का रिवाज हर जगह है। ये बेचारी लड़की एम्बैरेस हो रही है अंदर बैठे। कोई नहीं, मैं भी हुआ था। ओह वेयर इज़ गोकू माय फ्रेंड। ये तो सारे आजकल के हैं। ओह बैठा गोकू अंदर। रियली नाइस यार। एनिमी का यहाँ भी ज़्यादा ही होगा। यहाँ का मिनी शो भी देख लो। आई थिंक दीज आर कैंडल्स। सही तो लग रही है। हो था बुढ़िया वाला सामान। ओह मैंने बचपन में देखा था, पता नहीं कौन सा मैन है ये, भूल गया। मास्क वगैरह रखे हुए हैं। ओह हाँ किया भाई, बच्चा वाला सारा। ट्रांसफॉर्मर्स एंड देन ये बारबी। काफ़ी सारे ऑप्शन है यार यहाँ पे, क्यूट सा। फिर क्या ये है मग्स हमारे यार सारे। यार बीबियाँ वाले ही क्यों है, बंदे वाले दिखा दो।
ये क्या है पता नहीं। कैमरा बबल मशीन, ओह दिस इज कैमरा, ओ भाई साहब नाइस। स्टिकर्स, ये आगे बच्चे वाली चीज़ें। वो माउस नीचे लग रहे हैं क्यूब से, आई थिंक ये एप्पल वाले जैसे हैं। हाँ सारे केसेस, बाकी मेकअप वेकअप का सामान। ओह अच्छा, पावर बैंक, चार्जर वायरलेस, पता नहीं कैसा चलेगा। ओह केबल वाली ईयरफोन्स। चलो अब चलते हैं, बहुत हो गया। मिनी सो स्पॉन्ज बॉब बच्चों के लिए काफ़ी यार। ये यहाँ का वॉशरूम भाई साहब कतई रॉयल। उसको दिख ना रहा है मेरे को करते हुए बट यार क्या बात है, नाइस। हम जा रहे हैं दूसरी बिल्डिंग की तरफ। बेसिकली कनेक्टेड ही एक ब्रिज टाइप है, जैसे सिकंदरपुर मेट्रो से दूसरे रैपिड मेट्रो का जाता है ना, वैसा कुछ। तो वहाँ पे है ज़ारा, आइज़, यूनिक्लो, H&M। वहाँ देखते हैं क्या क्या कलेक्शंस आई हैं, क्या वो हमारे जैसी ही है या कुछ बेटर है। चलते हैं पहले H&M में। 799 की शर्ट है ये, 800 मतलब इसको 250 से मल्टीप्लाई कर दो तो अराउंड 2000 की शर्ट्स हैं सारी। ठीक है। ओ ये मैंने वहाँ पे देखी थी इंडिया में, वहाँ पे थी अराउंड कितने की 1500-1600। TBHS 8 हाँ 2000 सॉरी। पैंट्स अच्छे हैं यार। ये देखो सारी हमारी ऑलमोस्ट सेम है। कॉर्डरॉय में दी हुई है इन्होंने। यहाँ पे ठंड तो होती नहीं स्वेट शर्ट्स क्यों भाई। ये आ गया हमारी टी शर्ट्स का जोन। हुडीज़ देखते हैं, हमारे वहाँ पे 1500 कुछ की थी ना, तो ये 799 महंगी है। फिर वहाँ से हमारे 699 थाई बाथ नॉर्मल स्वेटर। $299 की स्लिम फिट। 299, ये 599 में ये वाली चेदनी। यहाँ पे लड़कियों वाला है, आई थिंक इन्होंने एक ही उसमें करा हुआ है। वही स्मार्ट मिरर देखें, क्या करूँ, स्टैंड ऑन फुटप्रिंट्स। हो गया, लेट्स सी क्या होता है। कैंसिल कर दे भाई, कैंसिल बोला क्या। ओह मुंडा आ गया, वाह जी वाह। तो बेसिकली आप यहाँ पे चेंज करके देख सकते हैं। आपको देखता हूँ, ये सही है यार, रिफ्लेक्शंस काफ़ी आ रही होंगी। ओके लोड भी हो जाएगा, नाइस, ये सही है। तो अपनी जितने भी अटायर है यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। सही। H&M तो हो गया, काफ़ी सही था यार। क्योस वाला पार्ट तो बहुत ही सही लगा मेरे को, मतलब इंडिया में भी होगा पता नहीं हो है या नहीं है, पर हाँ वो ऐसा हो जाए तो काफ़ी चीज़ें, मतलब मल्टीपल हो तो ट्रायल रूम वाला में भी इतना झंझट ना हो अभी, जहाँ पे पूरे लाइन में लगे रहते हैं हम सारे। बट हाँ वो सारा पता नहीं मेल फीमेल डिटेक्ट कर रहा था, नहीं कर पा रहा था,
क्योंकि नीचे तो मेल सेलेक्ट था, पर ब्रेस्ट साइज़ क्यों दिखा था, कोई नहीं, बट हाँ सही थी चीज़। अभी आगे देखते हैं कहीं पे तो होगा। ओ भाई साहब, ये आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक्स की है सारी, सी ये सारी मोबाइल कवर, ये मैक का कुछ वो है, पावर बाय। एक तो लालच आ जाता है जब भी इसको देखता हूँ, चाहे लेना लेना है नहीं। कितने का दे रहे हैं ये, 12 कुछ का, बाद में करूँगा कन्वर्ट, अभी मन नहीं है। ये सारे इलेक्ट्रिक चीज़ें, ईयरफोन्स, हेडफोन्स, स्पीकर। ये मार्शल है क्या? नहीं, JBL सही है। साउंड स्टिक स्पीकर है क्या ये? हाँ भाई साहब मेरे को लगा एग बॉयलर है। ओहो, दिमाग में यही चीज़ है मेरे, और कुछ है नहीं। मेरे को दूर से सही में लगा यार एग बॉयल करने वाली होगी मशीन, साथ में मैंने पढ़ा फिर पता लगा स्पीकर है। भाई दिमाग में मेरे को लगता है ना ज़्यादा ही न्यूट्रिशन वगैरह आ रखे हैं मेरे। ये है कुछ तो है, आयवा वीवा। अच्छा हाँ आयवा, ये इंडिया में भी मैंने सुना था। बेसिकली किसने बताया था कि ये मार्शल का ही कुछ है। ये भी आयवा, हाँ आयवा आयवा। ये रहे मार्शल 7690। ये है प्राइस इसके 12,990, 7600, 769, 116, वही 20,000 के अराउंड। वो छोटू वाला भी है। ठीक है जी। बाकी LEDs वगैरह ट्रू, अच्छा इसका कनेक्ट, इसी का कनेक्ट होता है जब मेरा जियो वाला भी जब यहाँ पे आ जाता है ना, तो ट्रू में ही कन्वर्ट हो जाता है। और मैंने उसी का फिर ई सिम भी ले लिया। यहाँ पे थोड़ा बोलने में कॉन्फिडेंस आ रहा है क्योंकि किसी को पता ही नहीं है, पर फिर भी झिझक सी नहीं जा रही। ये वीवो का शोरूम, वीवो का तो मेरे को पता नहीं इतना। और देखते हैं ये यहाँ पे सारा चीज़ें। ओह किम्बल्स, ये मेरे को लगता है पूरा ट्राईपॉड्स वगैरह सब कुछ है। ठीक है, फ़ोन कवर, बच्चों दी डच्चियाँ। ओ सही लग रही है शॉप तो। ये कुछ ईयरफोन, बर्ड्स फोन्स क्या बोलूँ इसको मैं, बट ऑब्वियसली ओरिजिनल नहीं होंगे यही वाले हैं वो जो सरोजनी में आके कान में बोल के जाते हैं ना, वो यही वाले हैं पक्का। वो कॉपी मार दिया यार पूरी, मतलब ऑब्वियसली कैसे पता लगेगा अगर आप इसको देखो। मेरे पास अभी अपने ओरिजिनल वाले हैं ऑलमोस्ट। आई थिंक यही माल है जो इंडिया आता होगा, बट हाँ ये आई थिंक जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए सबसे सही रहेगा। नाइस। ओ फोन होल्डर। और देखते हैं चलो। फिर बिग कैमरा, बिग कैमरा का मैंने काफ़ी नाम सुना है यार। इसमें भी सारे लूमेक्स, सोनी, कौन सा है, CM4, प्रभात के पास से वाला, C2, ये C2 मेरा वाला। ड्रोन्स, वो एक छोटू कितना है, मिनी 3। ओ ये में भी फ्लैश है, मेरे को खुद को नहीं पता क्या है, बट हाँ जो भी है सही है। वो रहा सब कुछ। मैं देखूँ यहाँ पे कितने का मिलता है मेरे को। छोड़ो यार, फिर बुरा लगेगा अगर कम मिला तो। नहीं मैंने देखा। आई थिंक वेटिंग एरिया, यार यहाँ पे ना लोगों को मतलब रेस्ट वेस्ट करने के लिए, बैठने के लिए काफ़ी जगह मतलब दी हुई है। हमारे यहाँ थोड़ी कम है आई थिंक। जैसे एम्बियंस में मैं गया हूँ या साकेत में भी गया हूँ, इतनी ज़्यादा नहीं है। तो वो अगर होता तो मतलब अच्छा रहता बाकी सबके लिए। ये है प्रॉपर PC-VC वाले, पता नहीं कौन कौन सा है। ये असूस का है कुछ तो लिखा हुआ है, नाम देख लेना। ये सारी गेमिंग केयर के लिए है, जो प्रोफेशनल गेमर्स हैं उनके लिए तो आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और उनको पता भी होगा। लकी आपको पता होगा, सूरज आपको पता होगा, प्रभात तेरे को भी पता होगा। मेरे सब कुछ ऊपर से जा रहा है। रंग बिरंगे कीबोर्ड, RGB। इसी कीबोर्ड की लाइट्स की यहाँ पे ना टुक टुक चलती है। गेमिंग पैड, SSD ले लूँ क्या? चाहिए नहीं यार, एक है तो और क्या ही करूँगा। ये कुछ कुछ चीज़ें, प्रिंटर श्रिंटर। 360 का ऑफिशियल स्टोर, नाइस।
ये मेरा सैमसंग आ गया फिर से। और ओह ये अच्छा लग रहा है यार, स्टैंड सा। बट कौन लेके जाए, मेरे को नहीं कैरी करनी इतनी चीज़ें। ओप्पो MI, कुछ बनाना करके है जगह, ये आई थिंक जैसे हमारा क्रोमा है वैसे आई है सारी चीज़ें। AMD प्रोसेसर, हेडफोन्स, ओह मैकबुक एयर, चेक दीज। 1581 रुपये का iMac, मेरे को नहीं पता बाकी क्या लिखा हुआ है भाई। मेट्रो, iPad एयर का प्राइस, iPad मिनी अगेन एग बॉयलर। ये भाई पक्का म्यूज़िक ही होगा ना, हरमन गार्डन का यार म्यूज़िक सिस्टम ही आता है, पता नहीं। 1350, 830, 900 से 1600। ये रही आई थिंक एप्पल वॉच नई वाली है ना, अल्ट्रा 2। कितने की है ये? 29,900, 30,000, 30, 60 एंड हाफ, अराउंड 75 के करीब है। चलो शुरू में ही मिस्टर सुपर सैयन गोकू खड़े हुए हैं। ओ भाई साहब, ओ डीप है यार। रुको, ये कुछ तो इसकी लाइट्स का हो रहा है, मेरे को पता नहीं कैसे से करते हैं, बट हाँ कोई नहीं, देख लो। कतई सही वही वाले हैं, मेरे को लगता है बस इन्होंने इंटीरियर इतना अच्छा डिज़ाइन कर रखा है ना, लो और कूल लग रहा है। भी ध्यान ना वही। ले लो क्या एक? और जो का ये कौन है भाई? बॉक्स स्मार्ट का आर्थर डार्क ब्लड सीरीज़, ओके। आई थिंक वो लफ़ी वफ़ी कुछ तो है, पता नहीं मेरे को उनका, मैंने बस DBZ ही देखा है, उसी का पता है। ओह हल्क ड्रैगन ड्रॉप वाला। सोल क्या लिखा है? 14,000 के करीब पड़ेगा इंडियन रुपीज़। काफ़ी ज़्यादा है भाई, काफ़ी ज़्यादा है, मतलब मेरे लिए। लेने वाला तो ले ही सकता है, ये भी सही है। ये 500 रुपये के अच्छा, सस्ते वाले छोटे वाले भी हैं। तो सबसे सस्ता कौन सा है? 500 के है ना, 100-250 का है, 50 रुपये का एक पीस है। मेरी मम्मी ने लगाया था यहाँ पे आधा घंटा, सॉरी आधा भी क्यों, 1 घंटा, फिर बाद में बोला था कि 17 की मार्केट से ले लेंगे। तो गेमिंग भी है, क्या ये उठा पाएगी? नहीं, रहने देगा कि रहने दे, लुटा जाएगा। ओ लोगों को मिले भी हुए हैं भाई, मेरे को लगा ऐसा स्कैम होता है। ओके, तो ये है यहाँ का फूड कोर्ट, अच्छा आप देख ही सकते हो। ओह यार मेरे को महंगा तो नहीं लग रहा। फ्राइड चिकन विद राइस नॉर्मल एक्स्ट्रा 760 and 70, नॉट बैड। स्ट्रीम राइस आई थिंक 50 का होगा। स्ट्रीम चिकन एंड ग्रिल चिकन विद राइस 80 बात। चलो जी, आज के खाने का इंतज़ाम हो गया। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे खुद ही ऑर्डर करके एंड देन ये छोटी मोटी चीज़ें खुद से ही डालनी पड़ती हैं, जैसे जो भी करी है, जो भी लिक्विड वाली 3 चीज़ें लिखी हुई हैं रखी हुई हैं। $60 के अंदर चिकन एंड राइस मिल जाएगा। और मैंने कूपन लिया है, बेसिकली कूपन से फिर आप आगे जाके डलवाओगे। जैसे भाई यहाँ पे खड़ा है, इसने हेल्प कर दी थी। यहाँ पे भी छोड़ के जाने का रिवाज है, कोई आके क्लीन करता होगा। अच्छा वो आंटी आ रही है वहाँ से। लो जी, आ गया मेरा खाना। एक तो गिरा भी लिया मैंने थोड़ा, बट ठीक था यार। ये कुछ मेरे को तरी टाइप दे दिया है। ये मेरा ग्रिल चिकन राइस $60 में कहीं बुरा, मतलब 60 थाई बात कितने हो गए? 120 और 150 रुपये में यार ये मिल गया। मतलब मेरे को नहीं लगता इंडिया में मिलता होगा। चिकन चाहे थोड़ा कम ही लग रहा है मेरे को, बट ठीक है।
2 मिनट जाएगी। चलो खाते हैं, टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। यार वेजिस का ना इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही, बस मेरे को चिकन का लगता है कि कहीं मतलब किसी और जगह से ऐसे खाने में कैसा होगा। लेट्स सी। हल्का सा मीठा टेस्ट है, आई थिंक वो राइस का है, बट बुरा नहीं है यार, अच्छा है। सूप ट्राई करके देख। तो है मतलब गर्म पानी है यार उसके अंदर, मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा टेस्ट नहीं है, बट हाँ वही कि हल्के से हल्का ऑयल डाला हुआ है, हल्की सी फ्लेवरिंग करी है। बेसिकली सूप है, मेरे को लगा था इसका कोई अलग से टेस्ट होगा या कुछ होगा, बट आई थिंक थोड़ा सा लिक्विड बनाने के लिए ही है, बट अच्छा है जो भी है। मतलब कान कंप्लेन यार, 150 में तुम्हें क्या बकरा काट के देंगे, बट अच्छा है, नाइस। मैंने गिरा भी लिया ऑब्वियसली, मैं तो ये करूँगा ही। बाकी ये देख लो भाई, कुछ पंगा यहाँ पे भी अब, क्योंकि मेरे को नहीं पता है उठा के रखना कहाँ पे है। अच्छा नहीं वो ठीक है समझ गया। वो आंटी वहाँ पे, मतलब जो मैम है वहाँ पे, वो उठा के रख रही है इनको, तो आपको यहीं पे ही छोड़ के जाना है। ठीक है कोई नहीं, गाली नहीं देते हैं चलो। हाँ मिल गया पतंदर, B1 में है बेसिकली है। मैं वही ढूंढ रहा था, मेरे को लगा कि फर्स्ट फ्लोर और जो भी नीचे वाला फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर या बेसमेंट, ऐसे डिवाइडेड होगा, तो मेरे को मे बी मेंस मिल जाएगा या विमेंस मिल जाएगा, तो मेंस ढूंढ लूँगा। ऐसा सच है नहीं यहाँ पे कुछ। निकलते हैं फिर बाहर, तो देखता हूँ यूनिक्लो है कि नहीं। H&M होम, सिर्फ H&M का है जो काफ़ी ऐसे फैला हुआ है, ऊपर भी है और नीचे भी है। यहाँ आई थिंक H&M की ज़्यादा वैरायटी थी एज़ कम्पेयर टू ज़ारा जैसे एक ही आप देखो एक ही फ्लोर में, बट नहीं यार इनका फ्लोर भी काफ़ी बड़ा है, पता नहीं, बट हाँ H&M के 2-3 थे, ऊपर भी था नीचे भी था, किड्स का सेक्शन अलग था। मे बी ये एरिया वाइज काफ़ी बड़ा हुआ है। ये इनकी नई जैकेट आई हुई है, अच्छी है यार, बट अभी नहीं। फर्स्ट फ्लोर है, मैं भूल गया था, मैं फर्स्ट फ्लोर से ही आ रहा था, मतलब ग्राउंड फ्लोर और यहाँ का फर्स्ट फ्लोर। थैंक यू। अब देखते हैं यूनिक्लो में क्या है। यूनिक्लो मेरे को एक जर्सी हो रही, अब देखते हैं यहाँ पे कितनी है। ये देखी थी मैंने जर्सी, क्रूनेक 990, मतलब कितने भाई बात हो गई 1000 के हिसाब से, 2500 के करीब, इतनी थी इंडिया में भी ऑलमोस्ट। हाँ इतना ही था, कुछ ऐसा सच फ़र्क नहीं है। मैं देखता हूँ कुछ यार स्लीवलेस टी शर्ट्स वगैरह मिल जाए तो। मैंने लिया है जो मेरे पास बैग है, वो कहाँ गया, 15 कुछ का था ना, 1500 का, ये 590 बात है। हाँ ये सस्ता है, यूनिक्लो हल्का सा सस्ता है यार। जर्सी है वो भी 2500 करीब की है, और वहाँ पे 3000 की थी जहाँ तक मेरे को याद है। 500 रुपये का फ़र्क है, बट वही है 500 रुपये की वजह से अब मैं अपना बैग और हैवी नहीं करूँगा, ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी सामान है लेने के लिए। टी शर्ट्स पहन देख लेते हैं यहाँ पे कौन सी है। वो भाई साहब बंदा इतने लग गया पे। ये कुछ शॉर्ट्स, $1290 का। तो ये देखते हैं मेरे कितनी की थी। हाँ मेरी थी 32 कुछ की। ये वाइट पैंट्स ही है ना ये। हाँ ये मैंने 2 लिए है, थोड़ा वर्कआउट वगैरह के लिए भी अच्छा है और रात को सोने वोने के लिए भी सही है। 290 की मिली मेरे को, मतलब 290 हो गए 580, 1500 रुपये की बेसिकली। कुछ शॉर्ट्स, बट बहुत लंबी शॉर्ट्स हैं, मेरे को थोड़ी छोटी चाहिए। कुछ पफर जैकेट्स, 3990 बात। पफर जैकेट काफ़ी महंगी, मतलब बहुत ही। ये कुछ नॉर्मल फुल साइज फ्लीस फुल जिप जैकेट 790 में। ये फ्लेनल शर्ट्स 990, कुछ यहाँ के हिसाब से शर्ट्स और कुछ बैग्स, डेनिम्स,
ओह ये रहा जो मेरे पास है, मतलब मेरा थोड़ा प्लेन है, ये थोड़ा सा वैसा है। 590 का मिल रहा है यहाँ पे। टॉप्स कहाँ से? 490 थाई बाट्स। $590 थाई बात, 790 में फ्रीलेस कार्डिगन। ये ड्रेसेस भी क्यूट है। 990, 1290 की है ड्रेप कैमिसोल ड्रेस। ये रही सारी कलेक्शन। उधर नहीं जाऊंगा, नहीं तो मार खाऊंगा। कुछ फैनी बैग्स। ओह ये बैग भी दे रहे हैं यहाँ पे। ये क्या है भाई? अच्छा मफलर्स है ना। ठीक है, यहाँ पे तो ये लोग क्या ही लेते होंगे यार, जितने भी आई थिंक जितने भी टूरिस्ट है वही सारे लेते होंगे। यहाँ पे नहीं विंटर्स वाले तो कोई सीन ही नहीं यहाँ तक मेरे को लगता है। ओह ये भी अच्छा भाई साहब, मेरे को लगा सही में बच्चा खड़ा है। और इस साइड है जिनको वैट रिफंड चाहिए, और इस साइड है जिनको नहीं चाहिए। मेरे को नहीं चाहिए क्योंकि इतना वैट बनेगा ही नहीं। तो चलो, वहाँ पे बहुत ही भीड़ थी तो मैंने यही यूज़ कर लिया। यहाँ पे कार्ड से पेमेंट कर दूँगा। ये हमारे इंडिया में भी है। भाई साहब कॉफ़ी ले लिया, अभी बाहर देखूँगा बोल्ट से करवाता हूँ कैब बुक। चलते हैं हॉस्टल में। का नज़ारा ये भी कुछ इंटरेस्टिंग ही लग रहा है। अच्छा आई थिंक बाहर से मिलेगी कैब वगैरह, देखता हूँ। अभी यहीं पे बैठ के खाता हूँ कुछ, यहाँ पे जगह है। चलिए बैठ गया हूँ मैं कैब में। मिनटों में मिल जाती है यार बोल्ट, उसमें भी काफ़ी ऑप्शन है इनके। बोल्ट पता नहीं क्या क्या डिफरेंट कैटेगरीज क्या। मैंने देखा जो सबसे सस्ती है वो ले लो, निकलते हैं। बाकी ये था आज का मेरा व्लॉग, जहाँ पे हमने फुकेत सेंट्रल कवर किया। काफ़ी बड़ा मॉल है, मतलब काफ़ी ही बड़ा मॉल है, बट बहुत शानदार मॉल है। इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के लिए तो भाई मज़े ही आ गया। मतलब जिसको कीड़ा है ना, लड़के लोग समझ सकते हैं, उन सभी चीज़ों के लिए बहुत सही है। बाकी जाता हूँ अभी हॉस्टल में, वहाँ पे जाके खाना पीना तो क्या आई थिंक लंच हो ही गया। अभी डिनर की बारी होगी, डिनर कुछ लाइट ही करूँगा। चलो मिलते हैं आपको बाद में। वही पहुँच गए हैं ओल्ड टाउन फुकेत में। आगे कहीं से तो निकल रहे हैं। ओह दिस इज़ नाइस। यहाँ पे पक्का कोई नवी पिक्चर लेगा अभी। तो ये हम पहुँच गए हैं यहाँ की चिल्वा मार्केट।